भारतीय संविधान के इतिहास में एक अमेंडमेंट ऐसा है जिसे मिनी संविधान या छोटा संविधान तक कह दिया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1976 के 42nd अमेंडमेंट की, जिसने हमारे देश के राजनीतिक और कानूनी ढांचे को बदलने की एक ज़बरदस्त कोशिश की। तो चलिए आज इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। अब सवाल यही उठता है कि भाई एक अकेले संशोधन में ऐसा क्या था कि उसे इतनी बड़ी उपाधि दी गई। इसने संविधान के कौन-कौन से हिस्सों को बदल दिया और इसके पीछे की असली सोच क्या थी। चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और इस ऐतिहासिक पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इस संशोधन को समझने के लिए इसके समय को जानना बहुत बहुत जरूरी है। ये उस विवादास्पद दौर में लाया गया था जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी। उस माहौल ने सरकार को संविधान में इतने बड़े और इतने दूर तक असर डालने वाले बदलाव करने का मौका दे दिया, और सच कहें तो यही इस संशोधन की नींव बना। तो आज के इस पूरे विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो यही कि इसे मिनी संविधान क्यों कहते हैं, फिर प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्यों में क्या बदला गया, सरकार की शक्तियों का जो बैलेंस था वो कैसे बिगड़ गया, डीपीएसपी में क्या नया आया, और आखिर में इसकी विरासत क्या रही। और हाँ, आखिर में अपने ज्ञान को परखने के लिए भी तैयार रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले खंड से। इसमें हम समझेंगे उस दौर के ऐतिहासिक संदर्भ को और सरकार की मंशा को। ये टाइमलाइन दिखाती है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। देखिए, जून 1975 में इमरजेंसी की घोषणा हुई। इसके तुरंत बाद स्वर्ण सिंह समिति बनी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर नवंबर 1976 में संसद ने ये संशोधन पास कर दिया और जनवरी 1977 से ये लागू भी हो गया। देखिए, ऑफिशियली तो सरकार का तर्क ये था कि वो संविधान को और साफ और स्पष्ट बनाना चाहते हैं ताकि लोगों की जरूरतें पूरी हो सके। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा मकसद ये भी था कि संसद को न्यायपालिका यानी जुडिशरी से ज्यादा शक्तिशाली बना दिया जाए। चलिए अब दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस संशोधन ने संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं, जो इसकी आत्मा है, उसमें क्या बदलाव किए। इस संशोधन ने संविधान की आत्मा यानी हमारी प्रस्तावना में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जोड़े: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, इन शब्दों ने हमेशा के लिए भारतीय राज्य के चरित्र को एक नई परिभाषा दे दी। हमारे संविधान में अब तक सिर्फ अधिकारों की बात थी, लेकिन इस संशोधन ने पहली बार नागरिकों के कर्तव्यों की भी बात की। एक बिल्कुल नया चैप्टर, मौलिक कर्तव्य, जोड़ा गया। इसका मकसद था नागरिकों में देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करना। और याद रखिएगा, शुरुआत में कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। चलिए देखते हैं कि इनमें से कुछ मुख्य कर्तव्य क्या थे। ये कुछ उदाहरण हैं कि ये कर्तव्य किस तरह के थे, जैसे कि संविधान का सम्मान करना, हमारे तिरंगे और राष्ट्रगान का आदर करना, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, और सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना। और अब हम आते हैं इस संशोधन के सबसे विवादास्पद, सबसे कंट्रोवर्शियल पहलू पर। सरकार की जो 3 शाखाएं हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच पावर के बैलेंस को पूरी तरह बदल देना। इसे समझने के लिए हमें 1973 के मशहूर केशवानंद भारती केस को याद करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन उसकी बुनियादी संरचना मतलब उसकी नींव को नहीं हिला सकती। 42वां संशोधन इसी सीमा को तोड़ने की एक सीधी कोशिश थी। और यहीं पर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। इस संशोधन ने न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की पावर को लगभग खत्म ही कर दिया। मतलब अब संसद कोई भी कानून बना दे, कोई भी संविधान संशोधन कर दे, उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यह संसद को सुप्रीम बनाने की एक जबरदस्त कोशिश थी। चलिए अब अगले खंड पर चलते हैं और देखते हैं कि इस संशोधन ने और क्या बड़े बदलाव किए, खासतौर पर राज्य के नीति निदेशक तत्वों यानी डीपीएसपी में। ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही था। इस संशोधन ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों में कुछ बहुत ही प्रोग्रेसिव विचार जोड़े, जो आज भी हमारे संविधान का एक अहम हिस्सा है, जैसे गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता, इंडस्ट्रीज में मजदूरों की भागीदारी और पर्यावरण की सुरक्षा। एक और बड़ा बदलाव था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की स्थापना। इसका मकसद था सरकारी कर्मचारियों से जुड़े सर्विस विवादों को जल्दी से जल्दी सुलझाना, ताकि हाईकोर्ट्स पर मुकदमों का बोझ कुछ कम हो सके। तो इस मिनी संविधान का आखिर हुआ क्या? हमारा अगला खंड इसी की विरासत और इसके बाद जो कुछ हुआ
उसी पर है। अब कहानी ने बहुत तेजी से करवट ली। 1977 में इमरजेंसी खत्म हो गई और देश में एक नई सरकार बनी। इस नई सरकार ने 42वें संशोधन के कई विवादास्पद प्रावधानों को पलटने के लिए 1978 में 44वां संविधान संशोधन पास किया। तो आखिर में क्या बदला और क्या वैसा ही रह गया? देखिए, 44वें संशोधन ने जुडिशियल रिव्यू की शक्ति वापस लौटा दी और संसद की असीमित शक्ति को भी खत्म कर दिया। लेकिन मजे की बात यह है कि प्रस्तावना में जोड़े गए वो 3 शब्द, मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी में हुए अच्छे बदलाव, ये सब आज भी हमारे संविधान का हिस्सा हैं। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे कुछ सवालों के जरिए परखते हैं। ये सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी बहुत जरूरी हैं। पहला सवाल, 42वें संशोधन ने प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े थे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। दूसरा सवाल, 42वें संशोधन में संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा था? हाँ, बिल्कुल सही। इसका उत्तर है ए, भाग 4A, यानी मौलिक कर्तव्य। और तीसरा सवाल, किस संशोधन ने 42वें संशोधन के कई प्रावधानों को पलट दिया था? सोचिए, सही जवाब है सी, 44वां संशोधन। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर एक संशोधन संविधान को इस हद तक बदल सकता है, तो ये सवाल उठता है कि असली और अंतिम शक्ति आखिर किसके पास है? जनता के पास, जिसका प्रतिनिधित्व संसद करती है, या फिर न्यायपालिका के पास, जो संविधान की रक्षक है? ये एक ऐसी बहस है जो आज भी भारतीय लोकतंत्र में जिंदा है।